नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई, और उस डीआई के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 24/8/2021 शिफ्ट नंबर 2 के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के हुए हैं उनमें जो भी डीआई आई है पहले हम लोग उन डीआई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार की डीआई पूछी जाती है। दोस्तों, तो आज हमारे सामने जो डीआई है ये बहुत ही आसान डीआई है जो 2021 में पूछी गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, डीआई का सेशन आपको कैसे लगता है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर एक बार बताया करिए। कोशिश है कि व्हाइट बोर्ड पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी ग्राफ की जो क्लियरिटी होती है ये हमको ही पता है कि बहुत ज्यादा आपको समस्या पैदा करती है देखने में, लेकिन समझाने में कहीं से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। यदि आप पूरी बातों को सुनोगे तो दोस्त कहीं से कोई समस्या नहीं होगी आपको। कोशिश जारी है, बेहतर होगा। आइए दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल एक्स के आयात को प्रदर्शित कर रही है। इसमें क्या कह रहा है कि करोड़ रुपए में आपके सामने कितने वर्ष हैं, 2013 से 2014, 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। इसका मतलब ये कि 6 वर्षों का यहाँ कह रहा है दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जो आपका ये टेबल है ये कह रहा है कि 2013 से 2014 जो है ये 700 करोड़ रुपए का आयात एक्स ने किया है। 2014 से 2015 जो है ये 900 करोड़ का आयात हुआ है। 900 करोड़ का आयात हुआ है। 2015 से 2016 जो है वो 1200 करोड़ का आयात हुआ है, और 16 से 17 भी 1200 करोड़ का ही आयात हुआ है, और 17 से 18 भी 1300 करोड़ का ही आयात हुआ है, और आपका 18 से 19 जो है वो 2000 करोड़ का आयात हुआ है। दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ की जो आपके 6 वर्ष दिए गए हैं, तो 6 वर्ष में जो आयात है वो करोड़ रुपए में आप देख रहे हैं कि आपके सामने दर्शाया गया है। अब इससे आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 5 प्रश्न में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा वर्ष 2014-2015 से 2015-2016 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है 2014-2015, 2014-2015 में 900 करोड़ आयात है। कितना है? 900 करोड़ आयात है। और 2015-2016 में कितना है? तो 1200 करोड़ का आयात है। कितने का है? 1200 करोड़ का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, यानी 3 से 4। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 1 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 3 पर, और गुणे 100। आप कहेंगे 33.33% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी आपका बी ऑप्शन क्या है? तो राइट आंसर है। आपको यहीं पे सवाल को समाप्त कर सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 से 4 हुआ, 3 से 4 यानी 3 पर 1 की वृद्धि, तो 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है, या 33 सही 1/3%। तो दशमलव में दिया गया था, तो बी ऑप्शन को आप आसानी से लगा सकते थे। केवल आपको ग्राफ में देखना है कि 14-15 कहाँ है और 15-16 कहाँ है। 900 से 1200 हुआ है, यानी 900 से 1200, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 से 4 हुआ है, तो 3 से 4 की 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि किस पर हुई है? 3 पर हुई है, तो 35.33% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको कहीं से। आइए दोस्तों, इस ग्राफ से दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है सभी वर्ष के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में है।
तो ध्यान से मेरी बात ये समझिएगा क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने की वृद्धि है, तो आप कहोगे 200 करोड़ की वृद्धि है। यहाँ पे कितने की वृद्धि है, तो आप कहोगे 300 करोड़ की वृद्धि है। यहाँ पे कितने की वृद्धि है, 0 है। यहाँ कितने की वृद्धि है, तो 100 करोड़ की वृद्धि है। यहाँ कितने की वृद्धि है, तो आप कहोगे 700 करोड़ की वृद्धि। अब इस वृद्धि का औसत निकालना है, तो कुल वृद्धि कितनी है जरा जोड़िए, 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 1300 करोड़ कुल वृद्धि है। औसत निकालना है तो अब बच्चे क्या करते हैं, 6 से भाग कर देते हैं। 6 वर्ष जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 वर्ष। 6 वर्ष नहीं है। आप इस वर्ष में कहां वृद्धि है, इस वर्ष में कहीं वृद्धि है, 2013 2014 में वृद्धि तो नहीं है क्योंकि पीछे इसके कोई वर्ष तो है नहीं। तो पहली वृद्धि ये 1 2 3 4 5, कुल कितने वर्ष है, 5 वर्ष क्रमागत वृद्धि देखी गई है। कितने की, 5। एक में कितना हुआ है, 200, एक में 300, एक में 0, एक में 100 और एक में 700, यानी 5 वर्षों में वृद्धि हुई। तो आप किससे भाग करोगे, 5 से। किससे भाग करोगे, 5 से। क्यों, क्योंकि वृद्धि का औसत निकालना है। 5 से इसे काट लीजिए, 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 30, 5 6 30 और 5 9 260। क्या आ गया, 260। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। दोस्तों यहां थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आप बता दोगे। ध्यान से मेरी बात एक बार पुनः स्पष्ट कर लीजिए। जो वृद्धि है वो क्या है, 700 से 900, 900 से 1200, 1200 से 1200, ये कोई वृद्धि नहीं है। यहाँ पे 100 की है, यहाँ पे 700। तो टोटल जो वृद्धि है 700 1 800, 8 3 11, 11 2 13, 1300 की टोटल वृद्धि है। तो कुल कितने वर्षों में वृद्धि है, तो आप सोचोगे कि 6, नहीं, वृद्धि हो कहां रही है, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई, एक मतलब 1 2 3 4 5, 5 वृद्धि आपको मिली है। कितनी मिली, 5। इसके पीछे कोई वर्ष नहीं है कि यहाँ पे वृद्धि आपको मिले। तो आपको किससे डिवाइड करना है, औसत निकालने के लिए 5 से। तो कुल औसत वृद्धि जो है वो कितना है, 260 करोड़ रुपए में है। तो 260 करोड़ की जो है वो क्या है, औसत वृद्धि है दोस्तों। आइए दोस्तों इस ग्राफ से तीसरा प्रश्न क्या था उसको हम लोग देखते हैं। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो पहले तो एक्स का औसत आयात निकालिए। तो औसत आयात कैसे निकलेगा, सबको जोड़ा जाएगा और कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या कर दिया जाएगा, भाग, तब मिल जाएगा औसत। तो एक्स का औसत क्या होगा, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, यहीं पे ऐड कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कितना है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे भी 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 2 जीरो। तो पहले आप 2 जीरो लिख लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे 3, 3 2 5, 5 2 7, 9 7 16, 16 और 7, 16 7 23, हासिल लाया 2। अब आपके पास यहाँ क्या है, 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 5 2 7, 7300 आपका इसका क्या आ गया, योग आ गया। अब किससे भाग करोगे, कितने वर्ष है, 6 वर्ष है। तो 6 से भाग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से औसत, ये मिलेगा एक्स का औसत। क्या मिलेगा, एक्स का औसत, औसत आयात आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स का औसत आयात। कैसे मिलेगा, हमने सब सारे कितना कितना किस वर्ष में आयात हो रहा था उसको जोड़ लिए और कितने वर्ष थे उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आइए इससे भाग करते हैं, क्या हो, कितनी बार जाएगा। तो 6 का नम 6, 1 बचेगा 12, 13 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 6 का नम 6, 4 बचेगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 छबक 36, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ पे क्या है 4 बचा है, 40 हो जाएगा, 6 छबक 36, यानी आपका 1216.6 औसत आयात आया। अब आपसे कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक था विगत कितने वर्षों तक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो औसत आयात आया है वो क्या आया है,
16.6। कितने का ग्राफ आप देखिए जो 1216 के ऊपर है, तो 1216.6 के ऊपर 2 वर्षों का ग्राफ है। कितने वर्षों का ग्राफ है? 2 वर्षों का ग्राफ है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो x का औसत आयात है, उस औसत आयात से 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत आयात से ज्यादा आयात करते हैं। कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आपको यही बताना था विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था, तो x का औसत आयात ये आया, इससे कितने वर्ष में अधिक है, तो आप कहोगे 2 वर्ष में आयात x के औसत आयात से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्त? राइट है। दोस्तों इस ग्राफ से चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। x के, ध्यान से लैंग्वेज को समझना है आपको, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि x के औसत आयात से कितने वर्ष ऐसे थे जिसमें औसत से ज्यादा आयात होता था, तो आपने देखा था 2 वर्ष। कौन कौन से? 2000, यहां पे क्या था? 1300 और 2000। पूछोगे क्यों? क्योंकि जब आपने अभी औसत निकाला था इस x का औसत, तो x का औसत आया था 1216.6। क्या आया था पिछले सवाल में? 1216.6 क्या आया था? औसत आया था। किसका औसत आया था? x के आयात का औसत आया था। तो कितने वर्ष इससे ज्यादा आयात करते हैं? 2 वर्ष ऐसे हैं जो इससे ज्यादा आयात करते हैं। अब कितने वर्ष ऐसे हैं जो इससे कम आयात करते हैं? कुल कितने वर्ष हैं? 6। अगर 2 इससे ज्यादा करते हैं इसका मतलब 4 इससे कम करते हैं। बोलिए हाँ या ना? कुल 6 वर्ष हैं। 2 वर्षों का आयात औसत आयात से ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 वर्षों का आयात औसत आयात से कम है। वो दिख भी तो रहा है। 1216 से कम कौन कौन है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कह रहा है कि इनका अंतर बताइए, तो अंतर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 वर्ष में आयात क्या है? औसत आयात से कम है, और 2 वर्ष में क्या है? आयात औसत आयात से ज्यादा है। तो इसका जो अंतर है, कह रहा है कि वर्षों का अंतर 2, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्त? राइट आंसर है। औसत आयात से 4 वर्ष हैं जो कम आयात कर रहे हैं, 2 वर्ष ऐसे हैं जो ज्यादा आयात कर रहे हैं, तो वर्षों का जो अंतर होगा 4 - 2 बराबर 2, यानी कि आपकी बी ऑप्शन क्या है दोस्त? आइए दोस्तों इस ग्राफ से 5वां प्रश्न क्या था उसको भी देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि, x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है? वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि 18-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि 18-19 ये है। आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो 2018-19 में आयात कितना है? तो आप कहोगे 2000 है। 18-19 में आयात कितना है? 2000 है। अभी आपने इनका औसत निकाला था पिछले सवाल में। दोस्तों जब 5 सवाल होते हैं तो पिछले सवाल में आपने क्या किया है वो चीज आपको याद रखना पड़ता है। अब यहां कह रहा है कि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो सबसे पहले इसका औसत बताइए। औसत अभी आपने निकाला था 1216.6। अभी आपने इसका औसत निकाला था पिछले क्वेश्चन में। कितना निकाला था? 1216.6। अब आपको बताना है इससे ये कितने % अधिक है। यही कह रहा है ना, दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है, इससे ये कितना अधिक है यही बताना है।
तो दोस्त आप क्या करिए, क्योंकि कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, कि कैलकुलेशन बहुत लंबा ना हो, आप इसको 1200 के आसपास मान लीजिए। तो 1200 16.6 है, तो इसको 1200 और इसको 2000 मान लो। आपका कैलकुलेशन नियरेस्ट देख लेंगे, चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर है, जो आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसको हम मान लें क्या, लगभग 1200, और इसको 2000। तो 1200 से कितना ये ज्यादा है, तो आप कहोगे 800 ज्यादा है। कितने से, 1200 और गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 से इसको भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18 दशमलव यानी 66। तो आप देखो कि 66 के आसपास कौन सा दिख रहा है, तो 66 के आसपास कौन सा दिख रहा है, 64.38, 64.38 जो 66 के आसपास दिख रहा है। मैंने कहा ना, इसको हम लगभग मान लिए, कितना मान लिए, 1200। तो 1200 से कितना ज्यादा है, तो 800 ज्यादा है। तो कितने की वृद्धि है, 800 बटे 1200 गुणे 100। तो आपने ये लगभग निकाला। अगर आपके मन में है कि एग्जैक्ट निकाला जाए, तो आइए मैं आपको एग्जैक्ट भी निकाल के दिखा दे रहा हूं कि एग्जैक्ट कैसे निकलेगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एग्जैक्ट जब निकालना होगा तब भी आप ऐसा करिए ना, इस 0.6 को हटा दीजिए। अब आप मान लीजिए कितना है आपके पास, 1216 है। अब 1216 के सापेक्ष ये कितना ज्यादा है, तो आप इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 700, और 16 जब घट जाएगा 100 में से तो क्या आ जाएगा, 10 उधर घट जाएगा, 4 इधर घट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 784। 2000 में से 1216 जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, 784। ये कितने पर है, 1216, और गुणे क्या करोगे, 100 करोगे। क्या करोगे, 100। आइए इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 तिहाई 12, 0, 4 चौक 16, इसको पुनः 4 से काट लेते हैं, 4 इकन्नम 4, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 4 नवाई 36, 2 बचेगा, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 छम 24। अब फिर ये 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसको 4 से काट लो तो 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नवाई 36, तो आप कहोगे 25 नवैया, 25 नवैया 225, हासिल लाया 22, 25 चौका 100, 100 और 22 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 122। अब इसको किससे भाग करोगे, 19 से भाग करोगे। आइए 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, तो 6 इधर बचेगा और 2 उधर बचेगा, क्या हो जाएगा 8, 5। तब क्या हो जाएगा, 19 की टेबल जब आप पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 19 चौक 76, 4 बार गया, तो 64 आपको दिखने लगा, तो आप बता दोगे कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के देखें तो आप देखो यहाँ कैलकुलेशन भाग रहा है। क्या हो रहा है, आपका कैलकुलेशन भाग रहा है। मैंने क्या कहा कि आप नियरेस्ट वैल्यू ले लिए, इसको 1200 मान के जब लगाओगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको लंबा कैलकुलेशन करना है कि छोटा करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप एनालिसिस बेस जब ज्यादा कैलकुलेशन दिखे तो आप डाटा को छोटा करके थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो कि अनुमान कैसे लगाए जाएंगे। तो अगर आप अनुमान नहीं लगा सकते हो तो मैंने कहा कि 0.6 को हटा देना और कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको 64 दिखने लगा, तो 64.38, क्योंकि 64 और कहीं पे है नहीं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको 5 के 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। यदि कहीं से किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये शो आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों को इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा। और जब उनको ये क्लास वो देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में वो सारे प्रश्नों को धीरे धीरे क्या करेंगे, सही करना शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो उनको लाभ मिलेगा। तो आपको एक काम करना है, जब आपको पसंद आ रही हो क्लास, जब आपको पसंद आ रही हो तभी आप शेयर करिएगा। यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो अभी आप वेट करिए, जब आपको पसंद आना शुरू हो जाएगी तब आपको शेयर करना है दोस्तों। मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों जय हिंद प्यारे।